ग्रेट आइडियाज टू लर्न मैथ एंड साइंस। अभी तक छात्रों को गणित और विज्ञान सीखने के लिए निम्नलिखित प्रिंसिपल्स को पढ़ाया जाता है। एक, ब्रह्मांड नियमित और अनुमानित है। दो नियमों के एक समूह में सभी गति का वर्णन किया जा सकता है। तीन, ऊर्जा संरक्षित है। चार, ऊर्जा हमेशा अधिक उपयोगी से कम उपयोगी रूप में जाती है। पांच, बिजली और चुंबकत्व एक ही बल के दो पहलू हैं। छह, हर चीज परमाणुओं से बनी होती है। सात, हर चीज कण, ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन स्पिन की दर असतत इकाइयों में आती है और इसे बदलने वाली किसी भी चीज को माप नहीं सकते हैं। आठ, परमाणु इलेक्ट्रॉन गोंद द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। नौ, कोई पदार्थ किस तरह से व्यवहार करता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके परमाणुओं को कैसे व्यवस्थित किया जाता है। 10, परमाणु ऊर्जा द्रव्यमान के रूपांतरण से आती है। 11, हर चीज क्वार्क और लेप्टान से बनी होती है। 12, सितारे हर चीज की तरह जीते और मरते हैं। 13, ब्रह्मांड का जन्म अतीत में एक खास समय पर हुआ था और तब से इसका विस्तार हो रहा है। 14, हर इंसान प्रकृति के नियमों को देखता है। 15, पृथ्वी की सतह लगातार बदल रही है और पृथ्वी पर कोई भी विशेषता स्थायी नहीं है। 16, पृथ्वी पर सब कुछ चक्रों में चलता है। 17, सभी जीवित प्राणी कोशिकाओं से बने हैं जो जीवन के रासायनिक कारखाने हैं। 18, सारा जीवन एक ही आनुवंशिक कोड पर आधारित है। 19, जीवन के सभी रूप प्राकृतिक चयन से विकसित हुए हैं। 20, सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 21, अंतरिक्ष में कोई भी दो रेखाएं, चाहे वे एक दूसरे को काटती हों या समानांतर हों, वे एक सर्किल के दो कोड्स के रूप में दर्शाई जा सकती हैं और सर्किल की रेडियस की गणना का सूत्र उपलब्ध है। आइडिया संख्या 21, महाजन मैथमेटिकल लिगेसी की खोज है। यह चंद्रमा लैंडिंग मिशन को संशोधित करने के लिए एक उपयोगी एल्गोरिथम है। चंद्रमा के लिए वर्तमान स्लाइड ट्रैकिंग में लीनियर और एंगुलर माप लगातार ऑब्जर्व किए जाते हैं। नई ट्रैकिंग मेथड से पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी ड्रिफ्टिंग कोण ज्ञात करके स्लाइड दिशा सुधार किया जाता है। चित्र 1, चंद्रयान 3 को डिजाइन करने में वैज्ञानिकों द्वारा अनुसरण किए गए कक्षीय मार्ग को दर्शाता है। इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था। इस मिशन को पूरा करने में 40 दिन का समय लगा। वैज्ञानिकों ने आयातित उपग्रह प्रक्षेपण तकनीक और उपकरणों के साथ काम किया। रोटी, कपड़ा या मकान के लिए प्रयास कर रहे देश के गरीब लोगों की कीमत पर लाखों रुपए के निवेश को छोड़कर मिशन में उनका योगदान शून्य था। चित्र में मून लैंडिंग मिशन का कंसेप्चुअल मॉडल प्रस्तुत है। मॉडल में ऑर्बिटल तकनीक के साथ मॉडिफाइड तकनीक को भी दर्शाया है। स्पष्ट है कि मिशन 4 दिनों में पूरा किया जा सकता है, जिसके लिए वैज्ञानिकों को 40 दिन लगे हैं और वे अपने कामयाबी का बखान करते थक नहीं रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों से अनुरोध है कि वीडियो को भारत के लोगों के बीच वायरल करें ताकि उन्हें समझ में आ सके कि बेरोजगारी और आर्थिक कठिनाइयों की समस्या को दूर करने में महाजन मैथमेटिकल लिगेसी का योगदान अहम है। चित्र 2 में संशोधित चंद्रमा लैंडिंग तकनीक का प्रस्ताव वर्णित है। भविष्य की अंतरिक्ष अनुसंधान परियोजनाओं के प्रयास में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए गांधीवादी नीति को अपनाने का सुझाव दिया है। इसलिए किसी भी इंपोर्टेड वस्तु और टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। उपग्रह के सभी पार्ट्स और पुर्जों का उत्पादन भारत में किया जाएगा। लॉन्चिंग प्रक्रिया एक सॉफ्टवेयर के उपयोग के साथ प्रबंधित की जाती है। उपग्रह को चंद्रमा की ओर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से छोड़ा जाएगा।
पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी = 3,84,400 किलोमीटर है। एक दिन के बाद सैटेलाइट के ड्रिफ्ट एंगल करेक्शन की गणना करने के लिए सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग स्क्रीन पर दिखाई है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी = 3,84,400 किलोमीटर और एक दिन के बाद उपग्रह की स्थिति = 87,000 किलोमीटर है। सही ड्रिफ्ट एंगल = 9.25 डिग्री है। उपग्रह को पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्ट्रेट लाइन पर रखने के लिए 9.25 डिग्री से करेक्ट किया जाता है। मून लैंडिंग मिशन की मॉडिफाइड तकनीक में पृथ्वी से सैटेलाइट की दूरी पर लगातार नजर रखी जाती है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सीधे मार्ग से सैटेलाइट को भेजने के लिए ड्रिफ्ट एंगल्स पृथ्वी से उपग्रह की दूरी = 1, 2, 3 और 4 दिनों के लिए लगातार ऑब्जर्व किया जाता है। सॉफ्ट ऐप प्रोसेसिंग द्वारा प्राप्त परिणाम स्क्रीन पर प्रस्तुत टेबल में दिखाए हैं। चौथे दिन ड्रिफ्ट एंगल करेक्शन के बाद उपग्रह की चंद्रमा से दूरी 60,000 किलोमीटर है। इस स्टेज से चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए उपग्रह की एस्केप वेलोसिटी 2.40 किलोमीटर प्रति सेकंड से धीरे धीरे कम करते हुए 0 की जाती है। जॉब क्राइसिस इन इंडिया। अधिकांश बुद्धिमान छात्र ग्रेजुएशन के बाद विदेशों को पलायन कर जाते हैं क्योंकि उन्हें देश में ब्राइट फ्यूचर नहीं दिखता है। इसलिए अल्पबुद्धि और बुद्धिहीन लोग ही सरकारी पदों पर आसीन हो जाते हैं। आज स्कूल और कॉलेजों में ऐसे ही लोग शिक्षक हैं। वे छात्रों को ठीक से नहीं पढ़ाते हैं और उन्हें कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने के लिए बाध्य करते हैं। सन 1960 के दशक तक पढ़ाई में कमजोर स्कूली बच्चे ट्यूशन क्लासेस जाते थे। ऐसे बच्चों को हायर क्लासेस में मैथ और साइंस सब्जेक्ट नहीं दिए जाते थे। आज किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाता है और उन्हें कोचिंग क्लासेस के सहारे इंजीनियर, डॉक्टर की डिग्री मिल जाती है। इसलिए सभी सरकारी पदों पर अल्पबुद्धि और बुद्धिहीन इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक पदों पर लोग कार्यरत हैं। आज हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान 3 की सफलता पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। वे भूल जाते हैं कि यह सफलता विदेशों से खरीदी हुई टेक्नोलॉजी और उपकरणों के दम पर है। इस कार्यक्रम में अरबों रुपए टेक्नोलॉजी और उपकरणों के आयात में खर्च हो गए और रोजगार पैदा करने के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। देश में 90% से अधिक लोग रोटी, कपड़ा और मकान के लिए स्ट्रगल करता है। रोजगार के नए अवसर क्रिएट करने के लिए आवश्यक था कि स्पेस रिसर्च के लिए टेक्नोलॉजी और उपकरणों के आयात को रोककर गांधी जी की नीति को अपनाते हुए स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण के संयंत्र देश में लगाए जाते